नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जाने पहचाने पारंपरिक व्यंजन की लिट्टी चोखा। हाँ, जो बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी में तो खूब चलता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ इसके स्वाद की नहीं बल्कि इसके सेहत से जुड़े फायदों की भी बात करती है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि इस आम से दिखने वाले खाने में क्या खास है। सही बात है। अक्सर ये पारंपरिक चीजें पोषण का खजाना होती है ना। हाँ, तो लिट्टी मतलब वो सत्तू भरी बॉल्स और चोखा हो गया वो भुनी सब्जियों का मैश जैसे बैंगन, आलू, टमाटर। जी, और ये सोर्स 5 खास स्वास्थ्य लाभों पर रोशनी डालता है। और ये फायदे इसके मेन इंग्रेडिएंट्स खासकर सत्तू से जुड़े हैं। अच्छा, तो सबसे पहले पाचन की बात करें। सोर्स कहता है सत्तू मतलब भुने चने का आटा फाइबर से भरपूर होता है। बिल्कुल, और ये फाइबर जो है, देखिए, ये पाचन को बहुत स्मूथ रखता है, मतलब आंतों की सफाई, कब्ज में राहत। और सुना है सत्तू ठंडा भी होता है। हाँ, तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों के लिए पेट को आराम देता है। और चोखे की सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, उनमें भी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी मदद करते हैं। यानी पाचन के लिए तो ये काफी अच्छा पैकेज है। जी हाँ, और फिर आती है बात एनर्जी की। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। एनर्जी मतलब ताकत। हाँ, ये तुरंत एनर्जी तो देता ही है, पर वो टिकती भी है लंबे समय तक। सत्तू और अगर सही मात्रा में घी इस्तेमाल हो तो ये कॉम्बिनेशन धीरे धीरे एनर्जी देता है। अच्छा, हाँ, शायद इसीलिए सोर्स में भी इशारा है कि गांव वगैरह में किसान मजदूर इसे सुबह खाते हैं ताकि दिन भर काम कर सकें। बिल्कुल, और इसमें प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम भी तो है। वो थकान कम करने में मदद करते हैं। लेकिन एक सवाल है, लिट्टी के साथ घी तो खूब खाया जाता है, कई जगह तलते भी हैं, फिर ये वजन घटाने में कैसे मददगार हो सकती है? ये बात थोड़ी जम नहीं रही। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। यहीं पर बनाने का तरीका मतलब प्रेपरेशन मेथड बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा। कैसे? देखिए, अगर लिट्टी को पारंपरिक तरीके से सेका जाए, आग पर या उपलों पर, या फिर स्टीम किया जाए और घी का इस्तेमाल कम हो, तब ये वजन कंट्रोल में मदद कर सकती है। कैसे भला? वो सत्तू का फाइबर है ना, वो पेट को भरा रखता है, तो फालतू खाने की इच्छा कम होती है, ओवर ईटिंग से बचाव होता है। लेकिन हाँ, अगर तला गया या घी में डुबो दिया, फिर तो फायदे नुकसान में बदल सकते हैं। समझ गया, मतलब तरीका सही होना चाहिए। बिल्कुल। और वजन के अलावा एक और बड़ा फायदा है ब्लड शुगर कंट्रोल। ब्लड शुगर डायबिटीज वालों के लिए? जी हाँ, पता चलता है कि सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई कम होता है। जीआई मतलब ये कि ये खाने के बाद खून में शुगर को एकदम तेजी से नहीं बढ़ने देता, धीरे धीरे बढ़ाता है। तो ये डायबिटीज मैनेज करने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, तो ये शरीर में शुगर या कार्ब्स के घुलने की रफ्तार को धीमा कर देता है, सही है? हाँ, बिल्कुल। और इसमें चोखे की सब्जियां भी अपना रोल निभाती हैं। ये तो वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, सोर्स में इसे डिटॉक्सिफायर और इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा गया है, वो कैसे? हाँ, डिटॉक्स मतलब शरीर की सफाई। माना जाता है कि सत्तू शरीर से टॉक्सिन्स यानी गंदगी निकालने में मदद करता है। और इम्यूनिटी? वो आता है चोखे से। चोखे में क्या क्या होता है? लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च। हाँ, ये सब तो होते हैं। इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये सब मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। लहसुन, प्याज तो वैसे भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। अरे वाह! तो मतलब अगर हम सार देखें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक टेस्टी डिश नहीं है, अगर इसे सही ढंग से बनाया जाए। हाँ, सही ढंग से। तो ये प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स का एक अच्छा बैलेंस्ड मिक्सचर है। ये बात फिर से सामने आती है कि बनाने का तरीका कितना जरूरी है। सेकना, कम घी इस्तेमाल करना इसे हेल्दी बनाता है। बिल्कुल, स्वाद और सेहत का संगम कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कॉम्बिनेशन कम ही मिलता है निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है खाने पीने का, वो कितना साइंटिफिक था, जिसे आज की न्यूट्रिशन साइंस भी मान रही है। सही बात है। और यहीं से एक विचार मन में आता है, या एक सवाल कह लीजिए। हमारे देश में तो इतने सारे पारंपरिक व्यंजन है ना, हाँ, अनगिनत है। न जाने कितनों में ऐसे ही सेहत के गुण छिपे होंगे जिन्हें हम शायद सिर्फ स्वाद के लिए जानते हैं, या हो सकता है धीरे धीरे भूल भी रहे हों। ये सोचने वाली बात है। तो क्या ये वक्त आ गया है कि हम अपनी रसोई की इस विरासत को, इन ट्रेडिशनल रेसिपीज को दोबारा खोजें और सिर्फ स्वाद नहीं, उनके पोषण को भी समझें? शायद हाँ। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प जानकारी थी, धन्यवाद।